हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। यही प्रश्न परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है 3 की पावर 38 प्लस 3 की पावर 39 का वर्गमूल है। वर्गमूल पूछ रहा है, इसका पूरे का वर्गमूल क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप संख्या को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 3 की पावर 38 है और यहाँ पर 3 की पावर 39 है। तो आप ध्यान से देखने पर क्या मिलेगा कि 3 की पावर 38 यहाँ पर है, तो 3 की पावर 38 यहाँ पर भी है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से 3 की पावर 38 को कॉमन ले सकते हैं। तो मैं 3 की पावर 38 को यहाँ से कॉमन ले लूँगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस यहाँ से क्या चला गया, 3 की पावर 38 चला गया, लेकिन 3 की पावर 1 बचा है। 39 में से 38 गया है कॉमन, तो 1 बचा है 3 की पावर 1। क्लियर। अब देखिए 3 की पावर 38, क्लियर, 3 की पावर 38 गुने, इसको जोड़ूंगा मैं, क्या हो जाएगा 1 प्लस 3। भाई 3 की पावर 1 का मान 3 ही रहेगा, तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4। और इसका क्या पूछ रहा है, वर्गमूल। तो वर्गमूल पूछ रहा है, तो वर्गमूल का हम साइन लगा लेंगे, ये वाला। इतनी बात दोस्तों क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या नहीं होगी, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब देखिए भाई 3 की पावर यहाँ पर क्या है 38 और यहाँ पर क्या है 4। इसका क्या वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट को सॉल्व करना है। तो 4 का स्क्वायर रूट सॉल्व करूंगा मैं, कितना होगा 2 होगा। 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2। और 3 की पावर 38 है, तो स्क्वायर रूट जब सॉल्व करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो पावर आधी का मतलब क्या है, 38 की आधी क्या हो जाएगी 19। तो 2 गुणे 3 की पावर 19, ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। 2 गुणे 3 की पावर 19 किस ऑप्शन में है, 2 गुणे 3 की पावर 19, ये आपके सी ऑप्शन में दे रखा है। ये हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। तो उम्मीद करूंगा कि इस तरीके का प्रश्न अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, एग्जाम में आएगा, तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है, ताकि इस तरीके का प्रश्न कभी गलत ना हो। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 की पावर 34 प्लस 3 की पावर 35 का वर्गमूल निरूपित करता है। वही प्रश्न है जो अभी अभी कराया है, इसका भी हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो देखिए 3 की पावर 34 प्लस 3 की पावर 35 में आपको क्या नज़र आ रहा है कि 3 की पावर 34 यहाँ पर है और 3 की पावर 34 यहाँ पर भी है। तो आप 3 की पावर 34 को कॉमन ले सकते हैं। जब आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचेगा, 1 प्लस यहाँ का बचेगा 3 की पावर 1 बचेगा। क्लियर है। तो देखिए 3 की पावर 34, इसको आप जोड़ेंगे, 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल का आप साइन लगाएंगे, ये वाला, सिंपल। अब देखिए 4 का जब वर्गमूल सॉल्व करेंगे तो 2 होता है गुने, और इसका जब वर्गमूल सॉल्व करेंगे तो मैंने क्या बताया, पावर आधी हो जाती है। ठीक है। तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी भाई, 34 की आधी हो जाएगी, तो पावर कितनी हो जाएगी 17। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, 2 गुने 3 की पावर 17। तो 2 गुने 3 की पावर 17 आपके सी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर पिछले प्रश्न में किसी को समझ में नहीं आया था तो यहाँ पर बहुत अच्छे समझ में आ गया। भाई देखिए हम वर्गमूल को सॉल्व करेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, और यहाँ पर 3 की पावर 34 है, तो पावर आधी हो जाएगी, 17 हो जाएगी 3 की पावर। ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करूंगा कि प्रश्न सभी को अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है √37249 का मान ज्ञात करें। रूट दे रखा है, इसका मतलब आप जानते हैं ये साइन वर्गमूल का दे रखा है, आपको वर्गमूल निकालना है। ठीक है। तो वर्गमूल निकालेंगे इतनी बड़ी संख्या का कैसे, कोई ना कोई ट्रिक होनी चाहिए, वरना बिना ट्रिक के तो नहीं निकलेगा इतनी बड़ी संख्या का। ठीक है दोस्तों, तो ट्रिक हम आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि पीछे से आपको 2 संख्या छोड़ देनी है, छोड़ दी। अब देखिए यहाँ पर जो इकाई अंक है 9, ये किसके स्क्वायर में आता है, आप बोलेंगे सर 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है इकाई अंक। अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो 7 7 49, 49 में भी इकाई अंक 9 आता है। तो ये जो 9 है या तो 3 के स्क्वायर में आता है या फिर 9 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर में आता है, ये आपको मालूम हो गया। अब यहाँ बचा 372, ये किन 2 संख्याओं के बीच में आता है भाई। देखिए अगर आप 20 का स्क्वायर करें तो कितना होता है 400 होता है, और 19 का स्क्वायर करें तो कितना होता है 361। तो
तो आपको ये देखिए 372 इन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आ रहा है भाई, 361 से ज़्यादा है और 400 से कम है, इन दोनों स्क्वायर के बीच में आ रहा है 372। तो आपको छोटी संख्या लेनी है। छोटी संख्या कितनी है? 19 है, तो आप 19 लेंगे और 19 का मल्टीप्लाई करेंगे उसकी अगली संख्या से, मतलब 20 से, तो कितना हो जाएगा ये 380। सिंपल तरीका बता रहा हूं बिल्कुल। यहां पर जो संख्या है वो देखिए किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में है भाई, 20 के स्क्वायर और 19 के स्क्वायर के बीच में। तो छोटे वाली संख्या लेंगे, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी अगली संख्या से, 380 आ गया। अब देखिए 372 380 से छोटा है कि बड़ा? इससे छोटा है। क्या है दोस्तों? छोटा। बिल्कुल सिंपल है। तो यहां पर हमारा कितना आया था? 19। भाई 20 और 19 में कौन सा छोटा है? 19 छोटा है, तो मैंने 19 लिया। 19 का मल्टीप्लाई उसकी अगली संख्या से क्या? 380। अब 380 से ये छोटा है, तो यहां पर जो छोटी संख्या उसे ले लेंगे, तीन छोटी संख्या 3 ले लेंगे। ये आपका आंसर आ गया 193। इसका स्क्वायर रूट जब आप निकालेंगे तो 193 आंसर है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हुई बात? सबसे पहले इकाई अंक देखिए किस किस के स्क्वायर में आता है भाई, 3 के स्क्वायर में आता है और 7 के स्क्वायर में आता है। ये बात कंप्लीट हो गई। फिर इसको देखना है कि ये किन दो स्क्वायर के बीच में आता है। दोनों स्क्वायर कर लिए, इनके बीच में आता है, तो छोटी संख्या लेनी है आपको। ठीक है, छोटी संख्या ली, छोटी संख्या का मल्टीप्लाई उसकी अगली संख्या से कीजिए, जो भी आएगा उससे चेक करना है इसको छोटी संख्या है कि बड़ी। अगर 380 से ये बड़ी होती तो हम बड़ी वाली संख्या जोड़ते, छोटी है इसलिए छोटी जोड़ी। ठीक है दोस्तों, सभी की समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 25 2 81 का मान क्या होगा? साइन लगा हुआ है वर्गमूल का, इसका मतलब वर्गमूल आपको पता करना है। पहले से ही बता चुका हूं कि पीछे से दो संख्या आपको छोड़ देनी है। अब इकाई अंक यहां पर 1 है, तो मैंने क्या बताया, 1 जो इकाई अंक होगा वो किन स्क्वायर के बीच में आता है? एक तो आप 1 का स्क्वायर करेंगे तब इकाई अंक 1 आएगा, या फिर आप 9 का स्क्वायर करेंगे तब इकाई अंक 1 आता है, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 में इकाई अंक 1। तो 1 के स्क्वायर में इकाई अंक 1 आता है और 9 के स्क्वायर में इकाई अंक 1 आता है। ये पहली बात कंप्लीट हुई। अब इसको देखिए ये किन दो स्क्वायर के बीच में आता है। अगर आप 15 का स्क्वायर करें तो कितना होता है? 225, और 16 का स्क्वायर करें तो कितना होता है? 256। अब 252 है, 225 से बड़ा है और 256 से छोटा है, मतलब 15 के स्क्वायर और 16 के स्क्वायर के बीच में आता है 252। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, छोटी संख्या लेते हैं। तो छोटी संख्या 15 है, 15 का मल्टीप्लाई उसकी अगली संख्या से कर दूंगा, मतलब 16 से। तो 15 का मल्टीप्लाई 16 से करने पर कितना मिलेगा? 240। ठीक है, छोटी संख्या लेनी है हमें दोनों में से, ये बात आपको मालूम है, छोटी 15 है। अब 240 से ये छोटा है कि बड़ा? भाई 240 से ये छोटा है कि बड़ा? बड़ा है। जब बड़ा है तो बड़ी संख्या लेंगे। पिछले क्वेश्चन में ये वाली संख्या छोटी थी तो हमने छोटी संख्या ली थी, इसमें बड़ी है तो बड़ी लेंगे। बड़ी कौन संख्या? 9। 159 इसका वर्गमूल है। ये आपका आंसर हो गया 159, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। तो उम्मीद करूंगा सभी की समझ में बात आ गई होगी। जो छोटी संख्या होती है उसका मल्टीप्लाई अगली संख्या से करते हैं, और जो आता है उससे इसका कंपैरिजन करते हैं। छोटी संख्या होगी तो छोटी संख्या जोड़ देंगे, बड़ी होगी तो बड़ी जोड़ देंगे, वही आंसर होगा। सभी की समझ में अच्छे से बात आ गई होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 7√48 प्लस 7√147। देखिए प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, करने का आसान तरीका हम आपको बताएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पर 7√48। अब मैं देखिए क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर जो 48 है मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 16 गुणे 3, 16 त्रिक का 48 होता है, मैं इसको 16 गुणे 3 लिख सकता हूँ। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ मैं 49 गुणे 3। ठीक है, अब देखिए ये बाहर हमारा रूट से 7 है। अब मैं रूट के अंदर क्या लिख सकता हूँ? 16 गुणे 3 लिख सकता हूँ प्लस 7। क्या लिख सकता हूँ? 49 गुणे 3 लिख सकता हूँ। मैंने इसको 48 को 16 गुणे 3 में चेंज किया, 147 को 49 गुणे 3 में चेंज कर लिया। अब देखिए यहाँ पर 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 गुणे 4 लिख सकता हूँ, गुणे 3 प्लस 7। इस 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 गुणे 7 लिख सकता हूँ, और गुणे कितना? 3। ठीक है, अब मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ सिखा चुका हूँ कि जो संख्या अंदर 2 बार होती है तो हम क्या करते हैं? उसे बाहर लाते हैं, और बाहर वाली संख्या को अंदर ले जाएंगे तो वो 2 बार लिखी जाएगी, और अंदर वाली संख्या को हम बाहर ले जा सकते हैं। जो संख्या अंदर 2 बार है उसे हम बाहर ले जा सकते हैं। क्लियर?
तो मैं 4 को बाहर ले जाऊंगा, 4 का मल्टीप्लाई 7 से करूंगा, कितना हो जाएगा 28। अंदर क्या बचा 3। यहां भी संख्या 2 बार है 7, तो 7 को बाहर ले जाऊंगा, 7 7 49 गुने कितना 3, रूट में 3 आ गया। प्लस में है तो 28 प्लस 49 को जोड़िए 77 हो जाएगा, और रूट में कितना है भाई 3 है। 77 रूट 3 आपके इस प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। आई दोस्तों बात समझ में। देखिए जैसे कि आपको मैं बता दूं 3 गुने 3 गुने 4 ये हमारा रूट में लिखा हुआ है, तो यहां से मैं 3 को बाहर ले जा सकता हूं, क्योंकि 3 2 बार है, तो 3 को मैं बाहर ले जाऊंगा तो 3 गुने 3 रूट 4 हो जाएगा। ये संख्या इस तरीके से, और कोई संख्या इस तरीके से लिखी हुई है 3 बाहर है, तो 3 को आप अंदर ले जाएंगे तो ये 2 बार लिखी जाएगी। इस तरीके से 3 2 बार लिख ली, ये 4 लिख दिया। इस तरीके से संख्याएं बदलती हैं ये, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, और मैं आपको ये चीज़ पहले बहुत बार बता चुका हूँ। रेगुलर स्टूडेंट हैं आप हमारे, तो आपको समझने में कोई समस्या नहीं आई होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये 5 नंबर प्रश्न मैंने छोड़ दिया था इसलिए ताकि ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दे सकूं। ठीक है, होमवर्क के लिए ये प्रश्न मैंने आपको दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि वर्गमूल पूछ रहा है, और अभी अभी मैंने आपको ट्रिक बताई है वर्गमूल सॉल्व करने की। इसका आंसर क्या आएगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए करने में, क्योंकि अभी अभी मैंने बिल्कुल इन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करना सिखाया है अभी इसी वीडियो में, तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। कमेंट कीजिए आपका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, A B C D, कौन सा आपका आंसर है कमेंट करिए फास्ट। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।